brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक सवाल मेरा रॉ के एजेंट्स को लेकर है। आज के दिनों में हम देखते हैं मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यू प्रकाशित हो रहे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि वो रॉ में काम कर चुके हैं, रॉ के एजेंट रह चुके हैं, और साथ ही साथ वो किसी वक्त में उन्होंने पीएम की भी सिक्योरिटी देखी, डिफेंस मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी देखी, टॉप वेटरन्स नेताओं की भी सिक्योरिटी देखी और फॉरेन लैंड पर जाकर ऑपरेशन भी कर लिया। हाल एक नाम अगर मैं कोट करना चाहूँ तो लकी बिस्ट आजकल खूब चर्चाओं में रहते हैं, चूँकि उनको लेकर ये कहना है कि वो रॉ के एजेंट रह चुके हैं, रॉ में भी सर्व किया, फॉरेन लैंड में जाके मिशंस को अंजाम दिया। तो क्या इन बातों में वाकई में सच्चाई होती है? ये लोग हैं रॉ के एजेंट या मार्केट कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ? देखिए, ये हो सकता है एजेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो काम करता होगा। तो कई दफ़ा ये इन पे कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लागू नहीं होता, ये पैसे से इनसे काम कराया जाता है, पैसा, और जब इनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है तो शायद इनको फिर डिसऑन कर देते हैं, उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इस किस्म की बात, अब सरबजीत का केस तो आपने देखा ही होगा जी, काफ़ी लंबा हुआ है। उस किस्से के बारे में भी बताइएगा आप आगे चल के। खैर हाँ, तो इस केस के बारे में जो बता रहे हैं आप वो बताइए। कौन से के? यही जो इस तरह के जो एजेंट्स के बातें कर रहे होते हैं वो मिशंस को, तो क्या एजेंसी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता है, वो जब तक उनकी यूटिलिटी है उनसे काम लिया जाता है। वैसे यूजुअली हम इनको ड्रॉप नहीं करते हैं। एक ये अगर आपको याद हो, एक ये कश्मीरी हासिम कुरैशी नाम है उसका, हासिम कुरैशी जो था जिसने वो प्लेन हाईजैक किया था 1970 वार से पहले और उसको ले जाके लाहौर में जलाया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ प्लेन का, फोकर फ्रेंडशिप था शायद, फोकर फ्रेंडशिप था। उसको हमारे ऑफिसर्स ने हाईजैक कराया था इससे, और इसको ले जाके लाहौर में, वो एक किस्म से आउटडेटेड होने वाला था, 3-4 महीने में उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली थी प्लेन की, तो वही प्लेन दिया गया, उसको लाहौर हाईजैक कराया गया, लाहौर में उसको जलवाया गया हासिम कुरैशी से, और हासिम कुरैशी ने वहाँ पे JKLF जिंदाबाद ये कुछ नारे वगैरह भी लगाए थे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में एक बात फैल गई कि ये जो है इंडिया का एजेंट है, और हमारी एजेंसी का ही नाम आया सीधा कि RNW का एजेंट है, और वो था भी। ये कराया गया, और वो जब प्लेन जल गया तो वो नारे वारे लगाए, लेकिन बाद में जब वो मीडिया में रिपोर्ट छपी तो उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, उस पर केस चला, और वो पाकिस्तान में शायद 5-6 साल जेल में भी रहा। जेल से छूटने के बाद वो हॉलैंड चला गया। हमारे, जिस आप रविंदर सिंह का नाम ले रहे हैं ना, ये रविंदर सिंह ने ही उसको वहाँ पे ढूंढा, ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ मैं, रविंदर सिंह, क्योंकि अब ये कहाँ तक CIA ने सब कुछ चीज़ें अपनी ओपन कर दी है, और हम अपनी उन फाइलों को लिए बैठे हैं अब भी साउथ ब्लॉक की अलमारियों में। इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। वहाँ पे लॉ आ गया है CIA में, कितने साल के बाद हर फाइल ओपन होगी। हमारी 71 की लड़ाई की भी अभी ओपन नहीं हुई। तो खैर उसको वहाँ से ढूंढा गया, हॉलैंड से उसको लाया गया, उसके केस विड्रा किए गए हासिम कुरैशी के, और अब शायद वो पॉलिटिशियन है J&K में, और उसको ठीक तरह से रखा गया है। तो जो अपना यहाँ हमारे यहाँ काम करता है, एजेंट होता है, उसको इस तरह से डिसऑन नहीं करते, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सर ये कूलिंग ऑफ, सरबजीत की बहन को भी नौकरी दी थी जी, जो पाकिस्तान की जेल में मरा था, उसकी सिस्टर को भी नौकरी दी गई थी। उसकी वाइफ को देनी थी, लेकिन वाइफ वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी सिस्टर जो थी वो थोड़ी चालाक भी थी, तो उसने मैनिपुलेट करके अपनी नौकरी ले ली थी। सर तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो कोई एजेंट्स का कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं होता है, जैसे आर्मी चीफ्स और तमाम बड़े अफसरान का होता है कि एजेंट्स का या रॉ चीफ का?
एजेंट्स का, और रॉ चीफ तो खैर बहुत कम ही बोलते हैं वैसे भी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एजेंट वो होने का लोग दावा कर रहे हैं और वो आके सामने अपनी बात वैसे उसको बोलना नहीं चाहिए एजेंट को। उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो कह सके कि मैं रॉ का एजेंट रहा हूँ।